Good morning students. Today I will start your SST classes online from class 2nd. Dear students, बेसिक वर्क स्टार्ट होने से पहले हमने अपने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 6 करेंगे, आवर नेबरहुड, यानी कि हमारा जो आस पड़ोस है उसके बारे में। इस चैप्टर को हम पहले हाफ कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर से इसको स्टार्टिंग से करवाएंगे। बेटा सबसे पहले हम चैप्टर नेम ड्रॉ करेंगे, आवर नेबरहुड। OUR our NEIGHBOURHOOD our neighborhood। देन हेडिंग डालेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स। हमारा जो फर्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है नेबरहुड, NEIGHBOURHOOD नेबरहुड। सेकंड है कंफर्टेबल, COMFORTABLE कंफर्टेबल। थर्ड मार्केट, MARKET मार्केट। फोर्थ है एम्बुलेंस, AMBULANCE एम्बुलेंस। फिफ्थ है इमरजेंसी, EMERGENCY इमरजेंसी। सिक्स्थ है स्टेशन, STATION स्टेशन। सेवन्थ है फाइटर्स, FIGHTERS फाइटर्स। एट्थ है गार्बेज, GARBAGE गार्बेज। नाइन्थ है इंजर्ड, INJURED इंजर्ड। टेंथ है स्टेशनरी, STATIONERY। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वर्ड मीनिंग। हमारा फर्स्ट वर्ड मीनिंग है नेबरहुड, NEIGHBOURHOOD नेबरहुड मीन्स पड़ोस। सेकंड इम्पोर्टेंट, IMPORTANT इम्पोर्टेंट मीन्स आवश्यक या महत्वपूर्ण भी, तो इम्पोर्टेंट मीन्स आवश्यक। थर्ड है ग्रोसरी, GROCERY ग्रोसरी मीन्स किराने का सामान, यानी कि जो हमारा परचून की दुकान होती है, परचून का जहाँ पर सामान मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रोसरी। नेक्स्ट फोर्थ हमारा है स्टेशनरी, STATIONERY स्टेशनरी मीन्स लेखन सामग्री, यानी कि लिखने से संबंधित जो भी सामान मिलता है लिखने पढ़ने से, वो क्या होता है, स्टेशनरी। नेक्स्ट है डिस्पेंसरी, DISPENSARY डिस्पेंसरी मीन्स दवाखाना। सिक्स्थ है हमारा डिपॉजिट, DEPOSIT डिपॉजिट मीन्स जमा करना। सेवन्थ है स्टेशन, STATION स्टेशन मीन्स स्थान। एट्थ है सर्च, SEARCH सर्च मीन्स खोज करना। नाइन्थ है गार्बेज, GARBAGE गार्बेज मीन्स कूड़ा कचरा। टेंथ है सेफ, SAFE सेफ मीन्स सुरक्षित। Thank you students. I hope you understand in these difficult words and word meanings. Dear students, you should also learn and write these difficult words and word meanings. Your fair notebook should be neat and clean handwriting. बेटा मैंने ये वर्क दोबारा से करवाया है, जिस स्टूडेंट्स ने ये राइट नहीं कर रखा हो वो राइट कर लेना। बाकी सभी स्टूडेंट्स लर्न भी करेंगे और राइट भी करेंगे इन डिफ़िकल्ट वर्ड को और वर्ड मीनिंग को। थैंक यू। Good morning students. I am Priya ma'am, हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल। आज हम कर रहे हैं सेकंड क्लास हिंदी ग्रामर, पाठ नंबर 6। हम पाठ नंबर 5 तक हम कर चुके हैं और पाठ नंबर 6 में आज हम करेंगे वचन, संज्ञा वचन। सबसे पहले वचन किसे कहते हैं? वचन शब्द का वह रूप है जो उसकी संख्या में से एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है, यानी कि जो हमें उसकी गिनती बताता है कि ये एक है, अनेक है, तो वो वचन होता है। जैसे हम समझ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है ऊपर, लड़का खड़ा है और लड़के खड़े हैं। लड़का खड़ा है एक वचन, इससे हमें पता चल रहा है कि एक है संख्या में, और इससे हमें पता चल रहा है लड़के खड़े हैं यानी संख्या में ये एक से अधिक है। ये एक वचन और ये बहुवचन, जिस संज्ञा शब्द से हमें उसकी संख्या का बोध हो वो वचन होता है। और आता है कि वचन के प्रकार कितने होते हैं। वचन के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं,
एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन क्या होता है? एक वचन की क्या परिभाषा होगी? जो संज्ञा शब्द संख्या में से एक होने का बोध कराते हैं, यानी जो हमें ये बताता है कि इसमें संख्या एक है, वो होता है एक वचन। जैसे चूहा, नौका, घंटी। बहुवचन किसे कहेंगे? जो संज्ञा शब्द संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध कराते हैं। जो एक से अधिक होने का बोध कराते हैं वो होते हैं बहुवचन। जैसे चूहे, नौकाएं और घंटियाँ। यहाँ नीचे कुछ एक वचन और बहुवचन दे रखे हैं जो हम पढ़ेंगे। जैसे तोता एक वचन, तोते बहुवचन। केला, केले। गधा, गधे। लड़का, लड़के। ऐसे ही बहुत सारे एक वचन और बहुवचन दे रखे हैं जो आपको पढ़ने हैं और अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। अब ये पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं, इसकी कुछ एक्सरसाइज भी है। एक इसमें है, हम अपने बड़ों तथा महान लोगों का आदर करते हैं, इसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे भैया पढ़ रहे हैं, यानी ऐसा लग रहा है इससे रहे हैं यानी कि एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है, लेकिन भैया एक वचन है, एक ही है, लेकिन हम उसको आदर देने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए हम इसमें बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे दादाजी घूमने गए, तो गए शब्द बहुवचन के लिए होता है, लेकिन दादाजी एक ही है, फिर भी हमने गए लिखा है, गया है नहीं, गए हैं, क्योंकि ये आदर स्वरूप हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, था नहीं थे, तो ये भी हमने आदर स्वरूप लिखा है। हमारे प्रधानाचार्य जी आ गए हैं, ये भी हमने आदर स्वरूप, यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग होता है। जब भी हम किसी बड़ों का आदर स्वरूप हम जब लिखते हैं तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? बहुवचन का। तो ये एक इसमें जो एक वचन और बहुवचन का प्रयोग जब हम करेंगे तो आपसे अगर पूछा जाए कि बड़ों तथा महान लोगों का आदर करते हैं तो उसके लिए कौन से वचन का प्रयोग होता है? बहुवचन का प्रयोग होता है, हमें ये ध्यान रखना है। अब इसमें एक्सरसाइज है, बताइए दिए गए शब्द एक वचन के हैं या बहुवचन के? तो आपको बताना है केले एक वचन है या बहुवचन। ये आपको आज का आपका होमवर्क है, आपने ये अपनी एक्सरसाइज में लिखना है। यहाँ पे एक वचन आएगा या बहुवचन आएगा? नौका, तो ये कौन सा वचन है? घंटिया, ये कौन सा वचन है? इसमें आपने जैसे बोतल, गाय, टोपिया, तो इसमें एक वचन या बहुवचन आपको लिखकर बताना है। ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर क। अब एक्सरसाइज नंबर ख भी आप अपनी बुक में ऐसे ही फिल करोगे। एक वचन से बहुवचन बनाइए। अब बच्चा लिखा हुआ है, अगर आप इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? बच्चे। तो इसी तरह से माला, टोपी, बकरा, दासी, पुस्तक, इन सब को आपने बहुवचन बनाने हैं। एक्सरसाइज नंबर क भी आपने फिल करनी है, एक्सरसाइज नंबर ख आपने फिल करनी है, और एक्सरसाइज नंबर ग भी आप फिल करोगे। इसमें क्या पूछा है? बहुवचन से एक वचन बनाइए। यहाँ एक वचन से बहुवचन बनाया था और यहाँ आपने बहुवचन से एक वचन बनाना है। जैसे कहानियाँ, तो कहानियाँ क्या एक वचन क्या बनेगा? कहानी। दरवाजे का दरवाज़ा, गुड़िया का गुड़िया ही रहेगा, लेकिन ये चंद्र बिंदु हट जाएगा। इसी तरीके से आपने इसका भी एक वचन बनाना है। पाठशालाएँ, तो इसका एक वचन क्या होगा आप सोचकर लिखना। बिल्लियों का एक वचन क्या होगा? थैले का एक वचन क्या होगा? इसमें आपने ये भरना है। अब एक्सरसाइज नंबर घ, ये भी आप फिल करोगे। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आपने सोचकर बताना है कि इसमें क्या आएगा। डैश घास चर रहे हैं, तो इसमें घोड़ा या घोड़े, आपने सोचकर बताना है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। खा रहे हैं या एक के लिए आता है या अनेक के लिए आता है? तो रहे हैं यानी अनेक बहुवचन आएगा, तो क्या आ जाएगा? घोड़े। घोड़े घास खा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? घोड़े। आपने इसमें क्या फिल करना है? घोड़े। सेकंड नंबर है बगीचे में डैश उड़ रही है, तो तितलियाँ या तितली, आपने सोचकर इसमें फिल करना है। उससे आगे है डैश नाच रही है, क्या? गुड़िया,
गुड़िया और गुड़िया दो लिखे हैं, सिर्फ चंद्र बिंदु का इसमें फ़र्क है। तो जो इसमें चंद्र बिंदु नहीं होता वो एक वचन, और जिसमें चंद्र बिंदु होता है वो बहुवचन। अब आपने बताना है कि इसमें एक वचन आएगा या बहुवचन आएगा। अब नेक्स्ट है राजा लाया था, घोड़ा या घोड़े, आप सोच कर बताओ इसमें क्या फिल होगा, और आपने इसमें फिल भी करना है। थैले में कितनी डैश है, वस्तुएं या वस्तु, इसमें से एक आपने चुनकर इन खाली स्थान में भरनी है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपने एक्सरसाइज नंबर कै, ख, ग और घ ये आपने फिल करनी है पेज नंबर 23, और ये आपने करके इसमें फिल करके दिखाना है। धन्यवाद।